गाज़ा के ज़ैतून इलाके पर इसराइली एयर स्ट्राइक्स की दहशत। एक मासूम बच्चा शैपनल से ज़ख्मी, आंखों में खौफ और दर्द, धमाकों की गूंज में गिरते हुए घर, बिखरते अरमान, और इसराइली मंसूबा अब ज़्यादा शदीद होता जा रहा है। गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा और मासूम पैलेस्टीनियंस को ज़बरदस्ती बेदखल करना। इसराइल ने ऐलान कर दिया है गाज़ा सिटी को काबू करने के लिए पैलेस्टीनियंस को ज़बरदस्ती कॉम्बैट जोन से निकलकर साउथ गाज़ा भेजा जाएगा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि यूएन और रिलीफ इदारों के ज़रिए टेंट्स और सामान दिया जाएगा, लेकिन असल मंज़र कुछ और है। मासूम लोग अपने घरों से बेदखल, बच्चे और बुज़ुर्ग गर्मी और भूख की मार से परेशान, और उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, हमारा कसूर क्या है? इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खुला ऐलान, ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस नज़रिए से मुत्तहिद रहे, जवाब आया, बिल्कुल और बहुत ज़्यादा। मगर इस बयान ने पूरी मुस्लिम दुनिया में आग लगा दी। अरब और मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद, नेतन्याहू के अल्फाज की सख्त मजम्मत, और आवाम सड़कों पर निकल कर कह रहे हैं पैलेस्तीन हमारा है और रहेगा। ये है गाज़ा का वो मंजर जो दुनिया ने ऊपर से देखा। एक ऐसी ज़मीन जो कभी जिंदगी से भरपूर थी, आज सिर्फ राख और पत्थर का ढेर बन चुकी है। घरों के शहर, स्कूलों की गलियां, मसाजिद के मीनार, सब कुछ मिट गया। ये सिर्फ इमारतें नहीं, इंसानी ख्वाब और यादें भी गिर गई हैं। गाज़ा के लोग अपनी ज़मीन, अपने घर और अपनी पहचान खो चुके हैं, और दुनिया सिर्फ देख रही है। अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल ने गाज़ा पर मैन मेड भूख मुसल्लत कर दी, जहां रोज़ी और दवाई एक हिफाजती हथियार बना दिए गए। मार्च 2025 के बाद यह कहर और तेज़ हो गया। अब डॉक्टर खुद सिर्फ रोटी और तेल से जिंदा हैं। बच्चों की आंखों में सिर्फ भूख और मौत का साया है। ये मंजर नहीं, सोवियत यूनियन के 1920s में भी लोग सड़कों पर भूख से गिरकर मर जाते थे। आज वही तस्वीर गाज़ा में दोबारा लिखी जा रही है। भूख के बाद भी मौत रुकती नहीं। जब कुछ खाने को मिलता है तो जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसे कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम, जिसमें खुद खाना जिंदगी छीन लेता है। मगर गाज़ा के हॉस्पिटल्स खुद बराए बन गए हैं। एनेस्थीसिया ख़त्म हो चुकी। बच्चों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं उनकी चीखों के साथ। दुनिया की सुपर पावर्स के पास कुदरत है कि वो इस जेनोसाइड को रोकें, लेकिन वो खामोश है। ये खामोशी उनकी शामिलात का सबूत है। ये सिर्फ गज़ा की जंग नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। अगर आज हम खामोश रहें तो कल इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा।